To my Einstein tutorial. So our today's topic is bund breeding of fishes. So students, होता क्या है कि बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस नॉर्मली शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, इसके साथ इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक नोट में आपको बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस एक्सप्लेन करना है एंड देन इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस एक्सप्लेन करना है। तो कहीं ना कहीं दोनों टॉपिक्स एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, एक के बाद एक। ये ज़्यादा रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से हालांकि, लेकिन फिर भी साथ में इन्हें पढ़ना होता है। तो अभी तो हम लोग बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिशेस के ऊपर ही रिलेटेड रहेगा या फिर उसी पर रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस के साथ। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती है फिशेस की जो कि पॉन्ड के अंदर ही ब्रीड करती है और कुछ कन्फाइंड वाटर्स के अंदर यानी कि ठहरे हुए पानी जिसको कहीं ना कहीं रोक कर रखा हो उसी के अंदर ब्रीड कर पाती है। कुछ ऐसी फिशेस की स्पीशीज होती है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि जैसे कि हो जाएंगी कार्प्स, हो जाएंगी कुछ कैट फिशेस, मिल्क फिशेस एक्सेट्रा। इन फिशेस को अगर आप देखोगे तो ये पॉन्ड्स में ब्रीड नहीं करती, ये पॉन्ड के अंदर ब्रीडिंग कर ही नहीं सकती, आप समझ सकते हो इसको। तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें इंड्यूस करवाना पड़ता है कि वो वहां पर ब्रीडिंग करें। तो इस तरह से क्या होता है, दो तरह के यहाँ पर चीजें हो जाती है। एक होता है कि स्पेशल पॉन्ड्स को बनाया जाता है और स्पेशल पॉन्ड्स को कहते हैं बंद, यही बंद होता है, ठीक है। तो एक होता है स्पेशल पॉन्ड जिसको कहते हैं बंद। तो अगर स्पेशल पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है जो कि बंद कहलाता है, उसके अंदर अगर ब्रीडिंग करवाई जा रही है तो वो बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस कहलाती है। उसी तरह से जो दूसरी ब्रीडिंग ऑफ फिशेस होती है उसमें हार्मोन्स की मदद से फिशेस जो कि पॉन्ड में ब्रीड नहीं कर सकती, जैसे कि कैट फिशेस, मिल्क फिश, कार्प्स, जो कि फिश ऐसी फिश जो कि पॉन्ड में ब्रीड नहीं करती, उन फिशेस को अगर आप हार्मोन्स की मदद से ब्रीडिंग करवा रहे हो तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, या फिर दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसेशन। तो इन दोनों में से आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो होने वाला है बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी आर नोटिंग हियर, जो कि आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसी फिशेस की स्पीशीज होती है, सम फिश स्पीशीज कैसी होती है, जो क्या करती है, पॉन्ड के अंदर ब्रीडिंग को परफॉर्म करती है। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि पॉन्ड के अंदर पॉन्ड ब्रीडिंग को परफॉर्म नहीं करती, और वो वाली जो फिश स्पीशीज है जो पॉन्ड में ब्रीडिंग परफॉर्म नहीं करती आर कार्प्स, कुछ हो जाएंगी कार्प्स, दूसरी हो जाएगी कुछ कैट फिशेस, यानी कि आपने देखी होगी जो जिनके ऊपर जैसे मूस्टैशेस जैसी चीजें होती है उन्हीं को कहीं ना कहीं कैट फिशेस कहा जाता है। उसके अलावा एक होती है मिल्क फिश। मिल्क फिश जो रहती है उसका भी यही केस है कि वो भी पॉन्ड ब्रीडिंग शो नहीं कर सकती। तो इन फिशेस को इंड्यूस करवाना पड़ता है कि वो ब्रीडिंग परफॉर्म करें, इसको इन्हें इंड्यूस करवाना पड़ता है। दे नीड टू बी इंड्यूस टू परफॉर्म दी ब्रीडिंग, उनको इंड्यूस करवाना पड़ेगा। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप करवा रहे हैं इंटेंशनली, तो ये इंड्यूस के थ्रू होता है। तो कहीं ना कहीं दो मेथड्स यहाँ पर बन जाती है जिसकी वजह से ब्रीडिंग ऑफ फिशेस परफॉर्म की जाती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिंग स्पेशल पॉन्ड्स, स्पेशल तरह के पॉन्ड्स को बनाना, कंस्ट्रक्टिंग स्पेशल पॉन्ड्स। पहली तो हो जाएगी स्पेशल पॉन्ड्स को यहाँ पर बनाना है जिससे कि वो वहां पर ब्रीडिंग परफॉर्म करे, और वो स्पेशल पॉन्ड्स को ही आप क्या नाम देते हो, बंध नाम देते हो। दूसरी क्या है, हार्मोन्स की मदद से ब्रीडिंग को परफॉर्म करवाना। हार्मोन्स की वजह से जब कोई ब्रीडिंग परफॉर्म की जाती है तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं इसको। ये वाली चीज यहाँ क्लियर होती है, ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में आपके पास बात आ जाती है। अब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हो गई, लेकिन साथ में इसका एक और नाम होता है जो कि कभी कभी हाइपोफाइसेशन के नाम से भी बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो हाइपोफाइसेशन, आई एम सॉरी यहाँ पर ओ आना चाहिए था, SATION, सेशन, आप ऐसे इसकी स्पेलिंग प्रॉपरली लिखेंगे। ये दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। सो आर यू विद मी, ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स जो कि बंद होते हैं, ज्यादातर जिन जगहों पर ये बंद तरह के कंस्ट्रक्टिंग स्पेशल पॉन्ड्स वाली जो चीजें होती है जिन प्लेसेस में करवाई जाती है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है, अच्छा मैं इसका ना पेन का साइज थोड़ा सा पहले छोटा कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो वो आपको शायद बड़ा बड़ा लग रहा हो। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पॉन्ड में मतलब सॉरी बंद ब्रीडिंग यहाँ पर बनती है वो रहता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर, ये तो और भी ज्यादा विजिबल नहीं है बट स्टिल हम लोग अभी नोट करेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और MP के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, इन जगहों पर सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश को मैं MP लिख रही हूँ यहाँ पर, इन जगहों पर सबसे ज्यादा बंद ब्रीडिंग करवाई जाती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बंद बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एक्सटर्नल आपसे पूछ ले वाइवा में या कभी भी, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मध्य प्रदेश।
तो बंद जो होता है वो अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैसे तो, जिसमें रिवराइन कंडीशंस को टेम्पररी तौर पे बनाया जाता है, यानी कि जैसे एक रिवर की कंडीशंस होती है, रिवर कैसी होती है उसी तरह से कहीं ना कहीं कंडीशंस कैसी लाई जाती है, बंद ब्रीडिंग में लाई जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो कार्प्स हैं, कैटफिशेस और मिल्क फिश है, इनको आदत नहीं है कि ये पॉन्ड के अंदर ब्रीड कर पाए। पॉन्ड का पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें आदत होती है कि रिवर्स वगैरह के अंदर ब्रीडिंग परफॉर्म करी जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बंद को बनाया। बंद एक तरह का स्पेशल पॉन्ड ही होता है, नॉर्मल पॉन्ड नहीं है, स्पेशल पॉन्ड है, यानी कि जहां पर क्या होता है, जो रिवेराइन कंडीशंस होती है उनको हम बनाते हैं। रिवेराइन कंडीशंस यानी रिवर के जैसी कंडीशन को बनाना है, ये वाली बात मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रही हूँ, रिवराइन कंडीशंस। अब ये बात तो यहाँ क्लियर होगी। और अगर रिवराइन फिशरीज के बारे में आपको नहीं पता है ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो सेगमेंट अपलोड कर रखा है चैनल पे, एक नहीं बल्कि शायद 5 पार्ट से, जहाँ तक मुझे याद आता है, तो आप उसको देख लेंगे रिवराइन फिशरीज के बारे में। हर डिटेल्स उसमें है कि कैसा टेम्परेचर होता है, कैसी बातें होती है उससे रिलेटेड, कैसी स्पीशीज वहाँ होती है, सब कुछ हमने पढ़ा था रिवराइन फिशरीज का। तो वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल पॉन्ड्स में जो फिशेज ब्रीडिंग नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें आदत क्या है, वो ठहरे हुए पानी में ब्रीडिंग नहीं कर सकती, उन्हें रिवर जैसी कंडीशन चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बंद को तैयार करते हैं और बंद में हम रिवर की जैसी कंडीशन लगा देते हैं, और रिवर जैसी कंडीशन उसमें टेम्पररी तौर पर हम बनाते हैं, जिस वजह से वो बन जाता है बंद, और उस बंद के अंदर इनकी ब्रीडिंग हो जाती है। अब बंद जो रहता है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मिडल वाला एरिया होता है उसको थोड़ा सा लो लार्ज की तरफ बनाया जाता है, जो कि स्लोपी फील्ड की तरह नजर आता है, जहाँ पर जितना भी बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा होने लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से शेप बनाते हैं पॉन्ड का। और जैसे मान लीजिए पानी, बारिश आ रही है, बारिश आई, और बारिश से ये जो पॉन्ड है होगा यहाँ पर भर जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। तो कैसे बनाएगा, अ बंद इज प्रिपेयर्ड इन द मिडल ऑफ अ लार्ज लो लाइंग स्लोपी फील्ड। ऐसी फील्ड जो कि थोड़ी नीचे जाके थोड़ी गहरी बन रही हो, उस जगह पर बनाया जाता है, जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, रेन वाटर इकट्ठा होता है वहां पर, और वो भी बारिश के टाइम पे, मानसून सीजन का जो मानसून रहता है, मतलब रेनी सीजन, उसी टाइम पर वो इकट्ठा होता है। तो एक प्रॉपर एम्बैंकमेंट उसमें देखने को मिलता है, वो वहां कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जब तेज बारिश आएगी तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना होता है, हैवी शावर के हिसाब से इसको बनाया जाता है। फिर इसमें एक आउटलेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि इस पॉन्ड के अंदर, इस बंद के अंदर इतना पानी भरना था, लेकिन मान लीजिए इससे ज्यादा पानी भर जाएगा, तो अब तो वो फील्ड पर चले जाएगा वो पानी, तो इतना पानी हमें यहाँ भरने नहीं देना है। इसीलिए यहाँ पर एक आउटलेट भी बनाया जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर भर जाएगा उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शैलो एरियाज जो रहते हैं वहां पर एक मोन नाम की चीज बनाई जाती है, जो कि स्पॉनिंग ग्राउंड बनाया जाता है कार्प्स के लिए। तो यहाँ पर इसके पार्ट्स को हम यहाँ पर समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। एक इसमें होता है आउटलेट। आउटलेट क्यों रहता है कि एक्सेसिव वाटर जो है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर अगर इसमें भर जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए, फॉर रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, ये आउटलेट इसलिए यहाँ पर बनाया जाता है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये वाला आ गया। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि इसमें एक एरिया होता है जिसको कहते हैं मोन। तो मैं यहाँ पर मोन बनाऊंगी अब। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो एरिया है जिसको क्या कहते हैं, मोन कहते हैं, MOAN। अब इस मोन में क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो इस मोन के अंदर इसको कहा जाता है स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर द कार्प, यानी कि जो फिशेस होती हैं यहाँ पर उनकी स्पॉनिंग वाला प्रोसेस वो परफॉर्म करती है। तो ये क्या है, स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर कार्प्स। इसी जगह पर जो मछलियां होंगी उनकी स्पॉनिंग यानी ब्रीडिंग वाली जो प्रोसेस होगी वो परफॉर्म करेंगी। तो बेसिकली दो तरह के बंद होते हैं। ये अभी तक आपने पढ़ा था कि बंद एक तरह का स्पेशल पॉन्ड है, लेकिन अब स्पेशल पॉन्ड बंद के भी दो टाइप्स होते हैं, जिसको अब हम देख रहे हैं। तो अगर अभी तक ये जो बातें हमने लिखी, अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिखेंगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, अ बंद इज प्रिपेयर्ड इन द मिडल ऑफ अ large low lying slopy field where rainwater accumulates during monsoon. A proper embankment is constructed to receive large quantity of rainwater after a heavy shower. An outlet is provided for excess of water, and shallow areas called moon serve as spawning grounds for the carps. The bund are of two types. अब हम उसको लिखेंगे। First one is seasonal और dry bund. पहला वाला जो टाइप होता है वो होता है, अच्छा मैं बंद के टाइप को आप दूसरे कलर से यहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि वो प्रॉपर वे में आपके पास बन जाए लिखा हुआ। सो आई थिंक हम यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पहला बंद का टाइप देख रहे हो आप, ये तो और भी विजिबल नहीं है। येलो कलर शायद दिखाई दे, हाँ येलो थोड़ा सा विजिबल है। तो बंद जो होता है वो दो तरह का होता है, अब आप उसको देखने वाले हो। पहला बंद होता है सीजनल और ड्राई बंद। सीजनल
सीजनल और ड्राई बंद, सूखा बंद, ठीक है। और दूसरा होता है पेरिनियल। पेरिनियल एक आर की जो स्पेलिंग है ना, यहाँ मैंने गलती से 2 बना दिए, आप उसको, चलो मैं रबी कर देती हूँ, नोट्स प्रॉपर होना ही चाहिए कैसे भी करके। पेरिनियल और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं वेट बंद, गीला, ठीक है, वेट बंद। ये 2 तरह के बंद्स होते हैं। पहला हो गया सीजनल ड्राई और दूसरा हो गया पेरिनियल वेट। ये बात यहाँ क्लियर होगी। और अच्छा, मोन के अंदर यहाँ शेलो एरियाज होते हैं, थोड़े शेलो एरियाज, ये मैंने यहाँ नोट नहीं करा तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। अब मैं ड्राई बंद के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे हम हमारी स्लाइड को, सो नीचे आने का यहाँ पर 1 सेकेंड। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ड्राई बंद को एक्सप्लेन करेंगे। अब ड्राई बंद कैसा होता है उसको देख रहे हैं हम। तो ड्राई बंद, अब इसकी बात की जा रही है, यानी कि सीजनल बंद की। तो ड्राई बंद में क्या होता है कि एक शेलो पॉन्ड होता है, यानी ज्यादा गहरा पॉन्ड नहीं होता, जिसमें अर्दन वॉल जो रहती है, यानी कि आसपास की मिट्टी वाला जो हिस्सा होता है वो 3 तरफ से देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा 3 मतलब 3 साइड्स उसके दिखाई देगी हमें कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी उसको इतने अच्छी तरह, लेकिन कुछ इस तरह का शेप होगा, आप समझ रहे हैं, ये ट्राइंगल जैसा, वो नीचे जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ 3D आपको ड्रॉ करके नहीं बता सकती, सिर्फ कोशिश कर रही हूँ एक 3D डायग्राम बनाने की। तो कुछ इस तरह से ड्राई बंद रहता है, इस तरह के 3 साइड्स होते हैं उसके, ठीक है। तो ड्राई बंद में आपको यहाँ पर क्या याद रखना था, शेलो पॉन्ड होता है, ऑफ कोर्स शेलो पॉन्ड होता है, ये यहाँ लिखेंगे आप, शेलो पॉन्ड होता है। और अर्दन वॉल, यानी कि जो मिट्टी वाली दीवारें होंगी वो कितनी तरफ से आ रही है, 3 साइड से आ रही है। ये ऊपर का टॉप व्यू है असल में, आप ये देखो, ये टॉप व्यू है जो मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये गहराइयाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, और ये टॉप व्यू है यहाँ पर। तो ड्राई बंद कंसिस्ट ऑफ अ शैलो पॉन्ड सराउंडेड बाय एन अर्दन वॉल ऑन 3 साइड, 3 तरफ से अर्दन वॉल होती है। और ड्यूरिंग मानसून, यानी बारिश का सीजन जब आता है, तो जो रेन वाटर होता है वो इन पॉन्ड में आकर कलेक्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये बारिश हो रही है, बारिश बारिश बारिश, और बारिश का पानी अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, और मानसून के अंदर ही सबसे अच्छी तरह से वो पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर। फिर उसके अंदर पूरे टाइम जो रहेगा, बाकी के जो टाइम रहेंगे, सिर्फ मानसून सीजन के अंदर इसमें पानी भरता है, बाकी के जो समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, ये वाले जो सीजन होते हैं, उसमें ये जो बंद होता है सूखा रहता है। सिर्फ कब गीला होगा ये, कब इसमें पानी आएगा, सिर्फ और सिर्फ बारिश के टाइम पे। तो आपको सिंपल याद क्या रखना है ड्राई बंद में, कि कब इसमें पानी होता है, तो आप लिखेंगे रेन वाटर, या फिर लिखेंगे ड्यूरिंग मानसून, ऐसे करके बनाएंगे, ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पर रेन वाटर कलेक्ट्स, जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर कलेक्ट्स, बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, इन दी पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर, इन दी पॉन्ड, विच रिमेन्स ड्राई, विच रिमेन्स ड्राई, सूखा रहता है बाकी के टाइम पर, तो विच रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर। आई होप प्रॉपर वे में समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं, सिर्फ एक बार समझ लेते हैं ना कोई चीज़ को तो आप समझ लोगे। हो सकता है आज वाला लेक्चर आपको टफ लगे, लेकिन धीरे धीरे आप अगर फिशरीज के बारे में पढ़ने लगेंगे हर चीज़ को डिटेल में, तो आपको लगेगा एज यू हैव नोन दिस ऑल थिंग्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपको ऐसा लगेगा बचपन से इन चीज़ों को जानते हैं, अगर आप एक बार इसको चीज़ों को समझने लग जाएंगे। तो ये तो हो गई ड्राई बंद की बात। अब दूसरी चीज़ हमारे पास होती है वेट बंद। वेट बंद, अब वेट बंद क्या होता है इसको देख लेते हैं। वेट बंद में आपको क्या याद रखना है, जो मेन पॉन्ड रहता है वो यहाँ पर वाटर को रिटेन करता है, लेकिन कैसे, थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन पूरे साल भर उसके अंदर पानी रहता है। और शेलो मार्जिनल एरियाज यहाँ पर ड्राई होते हैं, लेकिन वो सिर्फ समर्स में, यानी कुछ कुछ एरियाज इसमें ऐसे होंगे जो जहाँ पर वो थोड़ा बहुत सूखा सूखा होगा, लेकिन वो सिर्फ समर्स में होता है, बाकी फिर भी समर्स में भी इनके अंदर पानी भरा होता है। और बंद जो रहता है, जब बारिश का मौसम आता है तो वो और ज्यादा फ्लडेड हो जाता है ना, बहुत ज्यादा भर जाता है, क्योंकि जब बारिश का पानी ज्यादा आएगा तो वो चीजें जो ऑलरेडी थ्रू आउट दी है पानी उसमें भरा था, तो बारिश के टाइम पर भी उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, तो जब बारिश आएगी तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा पानी उसमें भर जाएगा और वो फ्लडेड हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पानी बाहर आने लगेगा। ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वेट बंद में सिंपल क्या रखोगे, मेन पॉन्ड रिटेन्स वाटर, मेन पॉन्ड रिटेन्स H2O थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उसमें पानी होता है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ थोड़ा सा सूखा होता है समर के टाइम पे, तो आप लिख सकते हो ओनली मार्जिनल एरियाज ड्राई अप ड्यूरिंग समर, समर के टाइम पे सिर्फ मार्जिनल एरियाज ड्राई होते हैं, एंड बंद गेट्स फ्लडेड विथ रेन वाटर आफ्टर हैवी शावर, लेकिन बारिश के टाइम पे तो ये फ्लडेड भी हो जाता है। तो सिर्फ समर्स के अंदर
थोड़ा सा मार्जिनल एरिया जो होगा इसका, मार्जिनल एरिया मैं पूरे लिख देती हूँ, चले, मार्जिनल एरिया जो होगा इसका समर्स के अंदर वो थोड़ा सा ड्राई होता है, लिटिल वो लिल लिख देते हैं हम यहाँ पर, लिटिल। और उसके बाद मानसून में क्या हो रहा है, वो फ्लडेड हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो एक ड्राई बंद होता है जो कि साल भर सूखा रहता है, सिर्फ मानसून में उसमें पानी पड़ता है, लेकिन वेट बंद पूरी साल ही भरे रहते हैं पानी के साथ, लेकिन समर्स में थोड़ा सा सूखता है उसका मार्जिनल एरिया, लेकिन बारिश के सीजन में तो ये फ्लडेड हो जाता है। इतनी बात हमें यहाँ क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए, जो ब्रीडर्स होते हैं उनको पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उनको स्टिमुलेट किया जाता है बाय द फ्लो ऑफ सिल्ट, जो स्लिट टाइप होता है ना नीचे का पोर्शन, उसके थ्रू उसको समझाया जाता है कि यहाँ पर मिट्टी है, उनको सब दिखाई जाती है, ऑक्सीजनेटेड उनको रेन दिखाई जाती है, यानी कि सब उनको ये सारी कंडीशन सब कहीं ना कहीं टीच की जाती है जिससे कि वो समझ जाए कि किस तरह का वो है। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं शेलो एरियाज में, फिर वहां पर वो स्पॉन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन पॉन्ड्स के अंदर एक शेलो एरिया वाला भी पोर्शन होता है, ये शेलो एरियाज वाला पोर्शन है जिसको क्या कहते हैं, मोन कहते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर ब्रीडर्स को डालोगे, यानी छोटी मछलियां जिनको आपको यहाँ ब्रीडिंग करवानी है, उनको जैसे आप इस पॉन्ड के अंदर डालते हो तो वो खुद से ये ढूंढ लेती है कि यहाँ पर शेलो एरियाज कौन से, और उन शेलो एरियाज जिसको हम मोन कहते हैं वो वहां पर पहुंच जाती है, वहां पर माइग्रेट करके पहुंचती है और फिर वहां पर स्पॉनिंग को शो करती है। तो एक ब्रीफ सेक्सुअल प्ले वहां पर देखने को मिलता है। वहां पर फर्टिलाइज्ड ओवा को कलेक्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मॉस्किटो नेट, जो मच्छर पकड़ने की नेट होती है, उसी नेट की मदद से यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओवा रहता है इन फिशेस का, उनको भी पकड़ा जाता है, फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है हैचरीज तक, यानी कि हापास जो रहते हैं वहां तक, ताकि वो वहां पर हैच हो सके। तो बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजों के बाद हमने यहाँ पर शुरू करा है, तो हम यहाँ नोट करेंगे इसको। सबसे पहली प्रोसेस थी कि हमने ब्रीडर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रीडर्स को इंट्रोड्यूस कैसे करवाया, उनको हर तरह से पॉन्ड की कंडीशन दिखाई देने लगती है, हमारे डालने की मदद से ही हो रहा है वो सब। उसके बाद ब्रीडर्स जो रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो शेलो एरियाज में चले जाते हैं, शेलो एरियाज के अंदर। और शेलो एरियाज में वो कैसे आते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं। शेलो एरियाज में वो क्या करते हैं, तो वो वहां पर स्पॉनिंग परफॉर्म करते हैं, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग करने के बाद जो वहां पर चीज बनती है वो रहती है फर्टिलाइज्ड ओवा। फर्टिलाइज्ड ओवा तैयार हो गया। फर्टिलाइज्ड ओवा तैयार होने के बाद क्या होता है, इन फर्टिलाइज्ड ओवा को मस्कीटो नेट के थ्रू, मस्कीटो नेट में पूरा मस्कीटो की स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, मस्कीटो नेट के थ्रू पकड़ा जाता है इन फर्टिलाइज्ड ओवा को, और फिर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको कहाँ लेकर जाया जाता है, हैचरीज के अंदर लेकर जाया जाता है, हैचरीज के अंदर। और हैचरीज और जो हापास होते हैं यहाँ पर उनकी हैचिंग करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हैचरीज में लेके जा रहे हैं क्योंकि वहां पर फर्टिलाइज होगा कि हैचिंग करवाना है, तो इसलिए हैचरीज या फिर उसको हापास भी आप कह सकते हो, वहां पर ले जाया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी। और ड्राई बंद का एक डायग्राम अगर आप चाहो तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का डायग्राम रहता है, ज्यादा डिटेल वाला डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे, वैसे मैं थोड़ा सा स्लांटेड वे में दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का डायग्राम रहेगा। एग्जाम में अगर आप बनाओगे तो आपके एग्जामिनेशन पर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, तो इसलिए आप ये बनाएं तो बेहतर है। और इतना प्रॉपर नहीं बन पा रहा है बिकॉज डिजिटली हम लोग इतने अच्छे से उसको नहीं बना पाते हैं जैसे कि हम एक नोटबुक में बनाते हैं, बट फिर भी अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है एंड आई एम आउट ऑफ माई स्टेशनरी, तो मैं इसी तरह से आपको पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डायग्राम रहता है, और प्लीज डोंट माइंड माई डायग्राम, जैसे भी बन रहा है हम बनाने की कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर जितना हो सकेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाता है, ये एरिया ये ऊपर की तरफ आया, और उसके बाद यहाँ पर एक स्लोप टाइप बनता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरफ एक स्टोरेज टैंक बनाना होगा हमें, ये इस तरह से बनता है पानी का। फिर उसके बाद यहाँ पर पैडी फील्ड होती है, तो यहाँ पर तो होती है पैडी फील्ड। पैडी फील्ड किसको कहते हैं, चावल जहाँ उगाए जाते हैं उसी को पैडी फील्ड कहते हैं। इस एरिया के अंदर, इधर वाले एरिया के अंदर, इतने इतने एरिया में यहाँ पर डीप वाटर होता है। कैसा पानी होता है, डीप वाटर। उसके बाद ऊपर वाला जो यहाँ एक स्लोप तैयार होता है, इधर 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 एक स्लोप तैयार होता है, और इस स्लोप को कहते हैं मोन। इधर होता है मोन, और इस मोन में क्या होता है, यहाँ पर होता है शेलो वाटर। ये यहाँ जो बीच का पानी है उसमें होता है शेलो वाटर, जहाँ मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने यहाँ जो ड्रॉ करा है इनको कहते हैं हैचरीज। यहाँ पर क्या होती है, हैचरीज होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, तो ये होता है इम्बैंकमेंट।
मेंट, ये होता है इमेंकमेंट। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे ये क्या चीज़ है, तो ये मैंने बनाया है ओवरफ्लो, एक्स्ट्रा पानी जहाँ से रिमूव करना, ओवरफ्लो। लेकिन ओवरफ्लो कभी ना कभी तो रोकना होगा, तो एक उसके लिए वॉल्व तो भी होना चाहिए, तो वो वॉल्व जो रहता है वो यहाँ कहलाती है स्क्रीन। ठीक है, इसको स्क्रीन कहते हैं। एक लाइन है, मैंने वो ज़्यादा कंटिन्यूएशन में बना दी है, लेकिन उसको कहते हैं स्क्रीन। ठीक है, और स्लोप हो गया, ये सारी चीज़ होगी। स्टोरेज टैंक बताया नहीं ना, स्टोरेज टैंक बना देते हैं, यहाँ होता है स्टोरेज टैंक। उसके बाद शायद आज डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, तो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको ठीक करें, बट इतना काफ़ी है। ये होता है ड्राई बंद। अब इसके आगे की बात करते हैं, जो इम्प्रूव टाइप ऑफ बंस होते हैं। ये सब ड्राई बंद का डायग्राम तो हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब जो अच्छे वाले बंद होते हैं, जिसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आप पे नोट करती जाऊँगी। एक होता है, कलर बिल्कुल विजिबल नहीं है, एक होता है पक्का मेसनरी, पक्का मेसनरी स्ट्रक्चर्स, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पक्का मेसनरी स्ट्रक्चर्स। अगर इसका बंद बनाया जाता है तो बहुत अच्छा बंद तैयार होता है। और उसके अंदर ना स्लुइस गेट्स होते हैं, स्लुइस गेट्स। तो ये आप सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करें, स्लुइस गेट्स, GATES, स्लुइस गेट्स होते हैं इनमें, जो कि डीपेस्ट पार्ट जो होता है वहां पर पाए जाते हैं। अलग तरह के गेट्स होते हैं डीपेस्ट पार्ट की तरफ, तो बहुत अच्छे होते हैं वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो बंद रहता है उसको आप एम्प्टी करना चाहते हो, अगर पूरा पानी एक साथ आपको बाहर करना है आफ्टर ईच स्पॉनिंग, क्योंकि एक बार स्पॉनिंग हो जाती है फिशेस की, तो पानी को चेंज करना चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो अच्छा बंद उसी को कहा जाएगा जिसमें स्पॉनिंग के बाद पूरा बंद एम्प्टी हो जाए। तो आफ्टर स्पॉनिंग, जैसे ही स्पॉनिंग हो, एम्प्टी कंप्लीट बंद। ठीक है, एम्प्टी कंप्लीट बंद, पूरा पानी उसका बाहर होना चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज है। तो ये एक अच्छे बंद का फीचर है। अच्छे बंद के फीचर्स आप देख रहे हो कि उसमें पक्का मेसनरी स्ट्रक्चर हो, उसमें स्लुइस गेट्स हो, डीपेस्ट पार्ट में आफ्टर स्पॉनिंग सारा पानी जो हो वहां से उसको एम्प्टी करो कंप्लीट पार्ट को स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग के बाद एम्प्टी करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, जो कलेक्शन होता है नए स्पॉन का, वो आसानी से वहां होता है, और वहां पर जो स्पेंट फिशेज थी, जो खर्च हो चुकी फिशेज, वो भी वहां से रिमूव हो जाती है। तो कलेक्शन अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये पॉइंट के लिए आप याद रखोगे, कलेक्शन ऑफ स्पॉन को फैसिलिटेट करने के लिए ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, उसके बाद जो बंस होते हैं उसके अंदर स्टोरेज टैंक होते हैं, तो वो और भी अच्छी चीज है, क्योंकि स्टोरेज टैंक में ब्रीडर्स को रखा जाता है। सीमेंट सिस्टम्स वहां पर होते हैं जो कि हैचरीज की तरह यूज किए जाते हैं। तो क्या क्या चीज कही मैंने यहाँ पर, एक स्टोरेज टैंक के बारे में कहा। अगर स्टोरेज टैंक है आपके बंद में, तो उसमें आप ब्रीडर्स को रख सकते हो, ब्रीडर्स। और दूसरा मैंने क्या कहा, सीमेंट के जो सिस्टर्न्स होते हैं, सीमेंट के सिस्टर्न्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो हैचरीज की तरह एक्ट करते हैं या वर्क करते हैं। और दोनों ही ड्राई और वेट बंद को अगर आप देखोगे, तो स्पॉनिंग जो होती है यहाँ पर जो रहती है वो देखने को मिलती है, और कंटिन्यूस हैवी रेन्स के बाद ही जनरली देखने को मिलती है। तो चाहे ड्राई बंद हो या वेट बंद हो, उसमें बारिश के सीजन जब होता है, अच्छे से रेनिंग जब होती है, उसके बाद ही मेनली स्पॉनिंग होती है। तो स्पॉनिंग का टाइम आपको पता होना चाहिए कि ड्राई हो या वेट बंद हो, दोनों ही बंद के अंदर मॉनसून के अंदर ही अच्छे से स्पॉनिंग देखने को मिलती है, ये याद रखना है। जनरली जो क्लाउडी डेज होते हैं, यानी कि जब बादल फैले हुए होते हैं, जिसके बाद थंडर स्टॉर्म आता है, यानी कि जो बिजली कड़कना, ये सारी चीजें होती है, तो उसके अंदर और अच्छे से स्पॉनिंग की प्रोसेस होती है। तो ये बातें आपको याद रखना है। और जैसे ही रेन वाटर इसमें बंद के अंदर, यानी कि ये जो हमने स्पेशल पॉन्ड बनाया, इसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, तो कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ब्रीडर्स का जो रेशियो रहता है, जिसमें एक फीमेल रहती है और उसके ऊपर 2 मेल्स को जनरली रखा जाता है। यानी कि अगर एक फीमेल रही, आपको ये रेशियो भी पता होना चाहिए, एक फीमेल के हिसाब से 2 मेल्स का रेशियो रहता है, ये रेशियो फॉलो किया जाता है। तो अगर उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर 100 फीमेल्स को कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो उसके ऊपर 200 मेल्स होना वहां पर जरूरी है। इस तरह का रेशियो रहता है। तो जैसे ही अच्छा थंडर स्टॉर्म हो गया, बारिश का सीजन आ गया, पानी अच्छा इकट्ठा हो गया, तो उसके अंदर ब्रीडर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें कि 1 फीमेल पे 2 मेल्स का रेशियो रखा जाता है। स्पॉनिंग फिर वहां पर परफॉर्म होती है। स्पॉनिंग को स्टिमुलेट करने के लिए जरूरी क्या चीज है, वो आपको याद हो चुका होगा, वो रहती है हैवी रेन्स। यही वो चीज है जो कि क्या करेगी, यहाँ पर स्पॉनिंग को स्टिमुलेट करवाएंगी। और अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है शैलो ग्राउंड्स की। जैसे मैंने बताया था, मोन्स जो होते हैं वहां पर ये लोग अपनी ब्रीडिंग करते हैं, तो वहां पर शैलो ग्राउंड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेश रेन वाटर है, तो उसके अंदर थोड़ा सा फिशेस को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए होता है जिसको शैलो ग्राउंड कहते हैं, जहां पर वो ब्रीडिंग कर सकती है। बहुत ज्यादा पानी भरा होगा तो भी वो वहां ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी। अब ये वाली हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप याद करते चले। हैवी रेन्स ये दूसरा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर मैंने क्या कहा, शैलो ग्राउंड्स वाला।
शैलो ग्राउंड्स होना बहुत ज़रूरी है। शैलो ग्राउंड्स के बगैर यहाँ पर काम नहीं चलेगा। दूसरा हमने क्या कहा है यहाँ पर, दूसरा है टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर बता देती हूँ। टेम्परेचर होता है 24 से 32 डिग्री सेल्सियस। 34 से 32 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल टेम्परेचर है जिसपे स्पॉनिंग की जाती है। स्पॉनिंग जनरली नाइट टाइम पे ही यहाँ पर इंडिविजुअल्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मृगल और रोहू जो रहती है इनकी स्पॉनिंग मॉर्निंग होती है। वैसे तो नाइट फेवरेबल टाइम है, लेकिन मृगल और रोहू दो फिशेज ऐसी हैं, मृगल में और रोहू में, इनके अंदर मॉर्निंग के अंदर ये लोग स्पॉनिंग परफॉर्म करेंगे। मॉर्निंग के अंदर इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कब होगा, मॉर्निंग टाइम में, मृगल एंड रोहू। बाकी सारे फिशेज का आपको यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो नाइट में याद रखना है। कतला फिशेज को देखा जाता है कि वो नून से लेकर इवनिंग के बीच में परफॉर्म करती है। तो मैं यहाँ कतला का इस तरफ लिख लेती हूँ। कतला फिशेज का कब कहा गया है, नून से लेकर इवनिंग तक। मैं उसको ईव लिख रही हूँ, ठीक है, इवनिंग पूरा लिखेंगे आप। नून से लेकर इवनिंग तक देखा जाता है। और इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अली कोनी। अली कोनी, अली कोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, एटॉल भी लिख देते हैं इसके आगे। 1964 की बात थी जब अली कोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो कतला फिशेस होती है वो नून से लेकर इवनिंग तक में स्पॉनिंग परफॉर्म करती है, ये बताया था। उसके अलावा मृगल और रोहू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपके पास कि मार्जिनल शैलो एरियाज में ब्रीडिंग परफॉर्म करेगी। इनके बारे में कह रहे हैं हम लोग। मृगल और रोहू क्या करती हैं, ये दो अलग अलग फिशेस है वैसे, मार्जिनल और शैलो एरियाज जो होते हैं, मार्जिनल शैलो एरियाज, वहां पर स्पॉनिंग को परफॉर्म करती है। वहीं जो कतला फिशेस होती है वो रिलेटिवली डीपर पार्ट में स्पॉनिंग परफॉर्म करना प्रेफर करेगी। तो ये डीपर पार्ट में स्पॉनिंग स्पॉनिंग परफॉर्म करती है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। फिर इसके अलावा मेल और जो फीमेल रहते हैं वो यहाँ पर एक अलग ही तरह का प्रोसेस शो करेंगे जो कि स्पॉनिंग का रहेगा, जिसमें दे शो देयर ड्यूरिंग विच देयर बॉडीज आर ट्विस्टेड राउंड ईच अदर। क्योंकि जब मैं आपको जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है इथोलॉजी में पढ़ा रही थी फिशेस का, उसमें भी मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। हालांकि इथोलॉजी एंड एक्वाकल्चर डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन फिर भी फिशेस की बात वहां हुई है तो आप उससे भी समझ सकते हो। तो दोनों फिशेस में ये देखा जाता है कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों की बॉडीज को ट्विस्ट करते हुए देखा जाता है राउंड ईच अदर, एंड देयर इज अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द एब्डोमेन एंड इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ ओवा एंड मिल्क। जैसे ही एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा तो वहीं से ओवा भी रिलीज होगा और मिल्क जो रहता है मिल्क भी रिलीज होता है। अब आपका एक होमवर्क है यहाँ पर कि ओवा तो आपको पता होगा, दूसरा है आपका होमवर्क, मेन होमवर्क ये है कि मिल्ट क्या होता है ये आप पता कर लेंगे। ये मैं आपको अभी नहीं बता रही, वरना आप अगर सारा मैंने एक में बताया तो आप लोग कभी पढ़ाई को इतने फोकस होकर नहीं करेंगे। तो मिल्ट क्या होता है, MILT, आप खुद पता करेंगे। तो जब बॉडीज का वो ट्विस्टिंग देखी जाती है उसके बाद एब्डोमेन्स के ऊपर जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो उसकी वजह से ओवा और मिल्ट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वहां पर, ये रिलीज हो गए। और जब स्पॉनिंग ओवर हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो जो भी स्पेंट फिश थी यानी जो भी फिशेज यहाँ पर थी उनको डीपर पार्ट में ले जाया जाता है, क्योंकि अभी तक वो सारी स्पॉनिंग कौन से पार्ट में करी थी, शेलो पार्ट में। तो अब उन शेलो पार्ट्स में से ले जाकर उनको डीपर पार्ट्स में ले जाया जाता है, और बाकी जो फिशेज ऑलरेडी डीपर पार्ट में थी वो वहीं रहेंगी। जैसे कतला हो तो डीपर में ही थी तो डीपर में ही रहेगी, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है मॉस्किटो नेट के थ्रू, उनको हैचरीज तक ट्रांसफर किया जाता है। उसमें से 60 से लेकर 70%, ये इंपॉर्टेंट, 60 से लेकर 70% जो फर्टिलाइज्ड ओवा होते हैं उनको रिकवर कर पाते हैं हम लोग बंद से। तो जब ये फर्टिलाइज ओवा को उठाते हैं तो उसमें से सिर्फ 60 से 70% ही फर्टिलाइज ओवा इन्हें मिलते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले कि फर्टिलाइज ओवा तो चलो ले लेंगे यहाँ से, जो भी ये बंद ब्रीडिंग करवाइए बंच में से आप उठा लोगे फर्टिलाइज ओवा, लेकिन कितने, तो 60 से 70% ही मिल पाता है। 3 से 5 दिन बाद आफ्टर 3 to 5 डेज क्या होता है, हैचलिंग्स को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज ओवा को लेकर आप कहाँ गए थे, ये हापा में या फिर हैचरीज में ले गए थे। तो 3 से 5 दिन बाद इन्हें नर्सरीज में भी शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब बन गए यहाँ पर हैचलिंग्स। जैसे हापा के अंदर छोटे बच्चे बाहर आते हैं तो उनको क्या नाम दिया जाता है, हापा या हैचरीज, दोनों लिख देती हूँ, हैचरीज। तो हापा और हैचरीज में बच्चे बाहर आ गए 3 से 5 दिन में, तो हैचलिंग्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उनको ले जाया जाता है नर्सरीज के अंदर, वहाँ उनकी और भी ज्यादा देखभाल की जाती है। तो इसको कहते हैं बंद ब्रीडिंग ऑफ फिशेज। यहाँ पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।